अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका केडन चैनल में और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। आइए नजर डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों पर। शुमाली कस्बा हंदवाड़ा के रजवाड़ू बूटसर में एक तालाब में गरकाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक गरकाब नौजवान की शनाख्त अल्ताफ अहमद टंची वल्द मोहम्मद शफीक टंची साकिना बूट वटसर के तौर हुई है। जराया के मुताबिक नौजवान एक करीबी तालाब में नहाने के दौरान डूब गया। फौज और मकामी लोग नौजवान की तलाशी कर रहे हैं, ताहम अभी तक काफी वक्त गुजर जाने के बावजूद नौजवान का कुछ पता नहीं चल पाया। उन्होंने बताया कि काफी वक्त गुजर गया है, फौज की जानिब से बचाव कार्रवाइयां भी जारी हैं, ताहम नौजवान का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जचलदाड़ा हंदवाड़ा में इतवार के रोज एक तेज रफ्तार गाड़ी ने 8 साला कमसिन लड़के को जोरदार टक्कर मारी, जिस वजह से उसे बरसर मौके पर ही मौत वाक़या हुई। सरकारी जराया ने बताया कि सोमू जेर नंबर JK 092591 ने जचलदाड़ा हंदवाड़ा के नजदीक एक कमसिन लड़के इरफान अहमद शेख वल्द नजीर अहमद को जोरदार टक्कर मारी, जिस वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ। उन्होंने कहा कि आसपास मौजूदा लोगों ने कमसिन लड़के को इलाज व मालजा की खातिर नजदीकी तबी मरकज मुंतकिल किया, ताहम वहां पर मौजूदा डॉक्टरों ने उससे मुर्दा करार दिया। जम्मू और कश्मीर में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा दर्ज होने के पेश नजर डॉक्टरों ने लोगों से कोविड रहनुमा असूलों पर अमल दरामद करने की तलकीन की है। बता दें कि पिछले 3 दिनों के दौरान जम्मू और कश्मीर में कोरोना के यौम केसेस में 50% का इजाफा हुआ है और लगभग 4 माह के बाद एक रोज में 50 से ज्यादा केस दर्ज हुए। नुमाइंदे ने बताया कि जम्मू और कश्मीर में कोरोना के यौम केसेस में लगातार हो रहे इजाफे पर डॉक्टरों ने लोगों से तलकीन की है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। मारूफ IPS ऑफिसर और साबिक IG ट्रैफिक जम्मू और कश्मीर बसंत रथ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। नुमाइंदे ने बताया कि इतवार आला सभा बसंत रथ ने जम्मू और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखे एक खत में कहा कि मैं सियासत में शामिल होने के लिए इस्तीफा देना चाहता हूं। इससे कबल बसंत रथ ने सुबह 4:30 बजे अपने ट्विटर और फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि अगर कभी मुझे इलेक्शन लड़ना होगा तो मैं कश्मीर से ही लड़ूंगा और अगर कभी मैं सियासत में शामिल हुआ तो वो 6 मार्च 2024 से कबल होगा। जिला कश्तवाड़ की तहसील मुगल मैदान के संगम बत्ती इलाके में इतवार की सुबह सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़या हुई, जबकि गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़ा इतवार की सुबह 3 बजे के करीब कश्तवाड़ संथन कौमी शाहरा पर संगम बत्ती के करीब पेश आया, जब एक टिप्पर जेर नंबर JK 170155 संगम बत्ती के करीब ड्राइवर से बेकाबू होकर दरिया में जा गिरा, जिसमें ड्राइवर समेत 2 अफराद सवार थे। हादसे में सवार शख्स की मौके पर ही मौत वाक़या हुई, जबकि गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे की खबर मिलते ही मकामी लोग व पुलिस ने बचाव कार्रवाई अमल में लाई और करीब 9 बजे के नश को बाजियाब कर लिया गया। SHO छात्रों समीर अहमद बताया कि लकमे अजल शख्स की शनाख्त शाहनवाज अहमद वल्द फारूक अहमद साकिना कड़िया पुल की तौर हुई है, जबकि गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। लाश को कानूनी लौज़ुमात के लिए PHC छात्रों मुंतकिल किया गया, जिसके बाद में आखिरी रसूमात के लिए लौहकीन को सौंपा गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद तहकीकात शुरू कर ली है। BJP जम्मू और कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने जिला बारामूला के उड़ी का दौरा किया। इसी दौरान रैना ने हाल ही में एक झड़प के दौरान मारे गए पुलिस एहलकार मुदस्सिर अहमद शेख के अहल खाना से मुलाकात करके उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। रैना ने कहा कि मुदस्सिर की कुर्बानी को पूरे मुल्क ने कबूल किया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी उनकी कुर्बानी की
तारीफ की। जम्मू कश्मीर पुलिस बल के पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे जवान हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके लिए एक मिसाल कायम की है। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे उन्होंने किए और 32 साल की आयु में वो मुल्क की हिफाजत के लिए शहीद हो गए। पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क मुदस्सर बिंदास साहब को सलाम पेश करता है। मुल्क पर कुर्बान हो गए, लेकिन हमारी सांसों में, हमारी यादों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने आज की नौजवान पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन के कायम किया कि किस तरीके से हर शख्स में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए। जिस हुब्बुल वतनी का जज्बे का जिक्र नबी रहमत साहब ने किया है कि हर शख्स में हुब्बुल वतनी का जज्बा, वतन से मोहब्बत, मुल्क से प्यार का जज्बा होना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर नबी रहमत के फरमान को किसी ने दिल से माना है तो वो मुदस्सर बिंदास साहब हैं। इस जनाब मोदी साहब ने भी उनकी शहादत पर दुख का इजहार किया और उनको कहा कि मेरा बिंदास आज चला गया, लेकिन वो चाहे दुनिया से चले गए लेकिन वो लोगों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। और आने वाले दौर के नौजवानों के लिए मुदस्सर बिंदास साहब एक मिसाल है। पूरा मुल्क उनको सलाम पेश करता है और खासकर मैं उनके जो वालिदैन हैं, उनके वालिद साहब, उनकी अम्मी जान, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ऐसा होनहार नौजवान को जन्म दिया और उसको पाल पोस के ऐसी तालीम दी कि उसने कौम की और लोगों की हिफाजत के लिए हमेशा काम किया। इनके लिए बीजेपी क्या सोच रही है? ये मामला एक पॉलिसी मैटर है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हों या उसमें एसपीओज ने हमेशा बराबर एक कांस्टेबल के बराबर काम किया है। और कहीं कहीं मैं देखता हूं जब कहीं स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं तो जो हमारे एसपीओज लड़के हैं वो बढ़ चढ़कर काम करते हैं। यकीनन उनके मामलात भी हल होने बहुत लाजमी है और यकीनन हो। और मैं चाहता हूँ कि आज आप ऐलान कर दे। आज आप ऐलान आया हूँ, मैं ताज़ियत पर आया हूँ, मैं कोई ऐसी तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन आप जानते हैं कि मैं खुद पहाड़ी कबीले से वाबस्ता हूँ और यकीनन ऊपर वाले की रहमत से अच्छा होगा। मैं आज कोई चूँकि यहाँ ताज़ियत पर आया हूँ, मैं कोई और पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं करना चाहता। आने वाले सालों में जल्द उड़ी का एक दौरा लगाऊंगा और फिर वहाँ सियासी बात वहाँ होगी। डिग्री कॉलेज गांधरबल में मंशियात के खात्मे के लिए एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम को जिला इंतजामिया, महकमा समाजी बहबूद, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स और गैर सरकारी तंजीम ने बाहमी इश्तराक से मुनक्किद किया गया था। मेरी गुरबत करता हूँ आज डिग्री कॉलेज गांधरबल के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में आप सभी हजरात का। बीच में मैंने टाइम लिया इसलिए कि आप जो हमारे दो स्पीकर्स यहाँ पे थे, गेस्ट ऑफ ऑनर भी, डॉक्टर खुर्शीद अहमद कुरैशी साहब और डॉक्टर शुबाना रसूल साहिबा, बार बार हम इनको फंक्शन में बुलाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे साथ शाना बशाना रहते हैं। मेरे ख्याल से 10-10, 5-5 पेशेंट मैं हर हफ्ते इनको भेजता हूँ। वो लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, बार बार मैं तो उस वक्त भी मेरा फ़ोन रिसीव करते हैं। मैंने भी यही तैयार कर लिया कि जहाँ कहीं भी जाऊँगा किसी शख्स के लिए काम करूँगा। और ये जो हमारा नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, ये भी चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में, तो इंशाल्लाह इसको हम जारी रखेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें सिर्फ कॉलेज की गर्ल्स जो हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। और हमारे प्रोफेसर शम्स इरफान साहब हैं, प्रोफेसर नवरीन जी हैं। How to prevent yourself in indulging in this menace? So long back, United Nations have this plan to organize this day just to raise an awareness in around about year 1987. Then afterwards,
Now, with a different theme of every year. This year's theme, that is 2022's theme of this drug abuse, health and humanitarian crisis. The main aim of this, already said these speakers, the drug it's a sort of an euphoric condition. Means a person feels that I'm on top of the world. Otherwise, it's not like that. It's the feeling of well-being. It's the belief, only just belief of well-being. That is called euphoria. में ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो तब से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद, 45 साल गुजरने के बाद अभी हम वहाँ पे हमने आज तक अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया। शायद हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये इस ड्रग एडिक्शन की उनको इतनी रियलाइजेशन नहीं है, और साथ ही हमारे पब्लिक को भी शायद रियलाइजेशन नहीं है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जितनी 1987 में थी उससे बहुत बढ़ गई। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर यूथ। हमें चाहिए कि हम ऐसे प्रोग्राम करें ताकि हम अपने बच्चों को समझाएं कि डिप्रेशन हो या बिहेवियरल चेंजेस हो, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू चेंज इट बट नॉट टेक ड्रग्स। ड्रग अब्यूज इट इज ए बिग मेनेस इन आवर सोसाइटी। इसे सिर्फ एक घर पे नहीं, एक इंडिविजुअल पे नहीं, सारी सोसाइटी पे असर पड़ सकता है। क्या वालिदैन को चाहिए कि वो इसमें ज्यादा रोल प्ले करे? यस, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कॉलेज अथॉरिटीज को भी, क्योंकि दे आर डायरेक्टली कंसर्न विद द स्टूडेंट्स। Everybody, even the medical staff, they have to go with the field camps in the peripheries. फील्ड में जाके बच्चों को समझाए कि डिप्रेशन का सोल्यूशन ड्रग्स नहीं है, इसका इलाज है। We have to change. Without drugs, we can improve our student community. जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज पटन में एक तकरीब के दौरान कहा कि गुपकार इत्तेहाद के खिलाफ हमने इस कबल भी एक इलेक्शन लड़ा है। तब इस इत्तेहाद में 4 जमातें थी, इसके बावजूद भी ये लोग इकट्ठे नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि गुपकार इत्तेहाद की जमातें पहले खुद मुत्तहद हो जाएं। बुखारी ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में उनकी पार्टी अपने दम पर इलेक्शन में शामिल होगी। तुंदन जवानन हंद खतर नन वोरुई क्या पकना तुम छना पन जवान मगर मैंने बायो बाह वनो कथा ये ना सुना ये तुस ओ तो बस पे करो जिम्मेदारी गई खत्म आ करो शुरुआत ये शुरुआत चुना करा इंसान रात लग थल अत नम ते जरूरत अत आब ते जरूरत अत पत सो मज मज भी नजर दिन कुन जाए मा गोस कह चीज मा गोस कुन करनो हमसाय आब सटनो अत तुंदिस वानस यम गछ पान वनी गमन वत हे यह ब्या फिरक यह हु फिरक सारी मुसलमान सारी कलम गो तला तमन इलाकन तु वो इन तुम वन तुज तरक्की करान तथा वत पकुन तह बनान तो मा थक यूत पत खोर कि तिमन हंद खतर ना थोमुत जन सारसी दुनिया मज अगर पत कह सुई हो तम थ पत क्या तमन दपान ना तुद अस कोर ना फैसला बीच लेके तुलान लेके बहनावान तमन दपान शायद यह द्राय लेख पीर सन इसलिए अत मज शबा क्या वनो कोता वनो मगर अम सारी जिम्मेवार तुम क्या द्राय ब्रो कुन वो सफाई अल्लाह ताला बहुत तम इलाक असली 8 किलोमीटर पे पकुन पैदल पकान गासू छे शाम ती मकान गासू छे पेन के पोरस दारी के तत पे बह वोतुस श्रीनगर गोड वोतुस लोडोर सोपर सत जाए तत पे वो श्रीनगर मेहनत मशक्कत कर खत्म मगर जिम्मेवार कस तथ यम जिम्मेवार यमो 200 वरियन अपोज वोन यह शहर अगर यह चोटक मकल्याव इलाक मकल्याव गो आजाद तला वन तो लीडरो तुम वनान गो आजाद यह आजादी कि 2 रतन खोल शाह तुम बिठू घर मज चूर ठीक अड़ लीडर कर बंद अड़ लीडर होटलन मज अड़ लीडर पन घर मज बंद तज बंद मगर पत ना लुकन जरूरत तम सात लुकन जरूरत
लुकन हसा खरी सान इक्तदार से जरूरत 70 वरियन लुको इक्तदार तुम दितो इहद बच तुम मूद इहद बुजुर्ग तुम मूद इहज कोर तुम मई इहज माज ते यतीम गई। उधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहा, वहीं अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के एक अहदेदार ने कहा, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर में मौसम साफ रहने के साथ खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने रवां माह के इख्तिताम तक जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में किसी बड़ी मौसमी तब्दीली का कोई इम्कान है। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ता भर जारी रहने वाली बारिशों से नदी नालों में तगियानी आई थी, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। ताहम दर्जे हरारत में नुमायां कमी दर्ज की गई थी। नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम अब तक, जिसे आपकी खिदमत में शाइस्ता खान और एडिटर सोफी सजाद ने पेश किया। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज व नासिर। केडन बारामुला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामुला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें, या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राबता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राबता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।